हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12th का हिंदी का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 13 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम का हिंदी का पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चे, यहाँ पे हिंदी देख लीजिए। आप लोग आईसी हो, आईकॉम हो या फिर आईए हो, तीनों का जो है बच्चे सेम ही क्वेश्चन पेपर होने वाला है। कुल प्रश्न जो है बच्चे आपका 106 रहने वाला, आपका 100 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 जो आपका है सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए मेरे बच्चे, हम डायरेक्टली चलते क्वेश्चन की और आप सारे बच्चे जो है आंसर की नोट्स कर लीजिए। मेरे बच्चे, मैं इससे पहले जो है आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग जाकर फटाफट से पहले ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखना है। चलिए मेरे बच्चे, चलिए फटाफट से आप लोग देखिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए, आपका खंड बहु जो है बच्चे, यहाँ पे खंड बहु में क्या बोला गया, आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आपको एक विषय पर निबंध लिखने बोल रहा है। यहाँ पे महंगा यानी जिसमें से आपको लिखने पर आप लोग एक ही विषय में लिखिए। ठीक है, चलिए अब नीचे चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या, आपका निम्नलिखित में से किन्हीं क्या आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो आगमों की मतलब दो का जो है बच्चा आपको जो है ये दो जो है ना आपको दोनों का जो है आपको आंसर लिखने बोला, यानी किसी दो का ही आंसर लिखने बोला। ठीक है, चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें पुस्तकालय में किन्हीं हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। यह आपका हो गया तीसरा का आंसर। ठीक है, या फिर आप लोग अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। ठीक है, आपको किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्यारे बच्चे, आपका देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। दूसरा देखिए आप लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए आपका संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या सापेक्षाएं हैं, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए फटाफट से, नारी की पराधीनता सबसे आरंभ हुई। उसके बाद देखिए 5 नंबर आपका अंग्रेजी नील्हे किसानों पर कैसा अत्याचार करते थे, ये आपका हो गया 5 नंबर। 6 नंबर देख लीजिए आप लोग, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, ये आपका हो गया 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। 8 नंबर देख लीजिए आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कबीर की भक्ति को किसने दिया था, ये आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देख लीजिए आप लोग, पुत्र को छाना कहने कैसा भाव छुपा है उसे उद्घटित करें, ये आपका 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देख लीजिए बेटी क्या आपका, तो बेटियां से किया गया है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के अनुसार लिखे, ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। आपको किसी 5 का ही जवाब देना है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दें। पहला देख लीजिए आप लोग, अशोक वाजपेयी रचित हारजी शीर्षक कविता का केंद्र भाव क्या है, आपका पहला हो गया। दूसरा देखिए गांव का घर शीर्षक कविता का सारांश लिखे, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। चौथा देखिए आप लोग, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है स्पष्ट करें। उसके बाद देखिए 5वां नंबर, त्रिछ शीर्षक कहानी के लेखक के पिता का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखे। उसके बाद देखिए 6 नंबर की आपका, किन बातों पर सोचकर ओम प्रकाश वाल्मीकि के भीतर कांटे जैसे लगने लगते हैं, ये आपका हो गया 5वां का क्वेश्चन। छठा देख लिया आप निम्नलिखित कि आपका, तो निम्नलिखित अवतरों में से किसी एक का संक्षेप कीजिए। आपको जो है इसमें समझना पड़ेगा, आपको किसी एक का ही संक्षेप करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको 6 नंबर तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलिए अब जो आपका पहला का आंसर बच्चे तो थोड़ा सा घूम रहा है, चलिए आप लोग जो ना थोड़ा सा देख लीजिए बच्चे, थोड़ा सेट करने में जो ना थोड़ा सा इस तरह हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाओ और इन्हें शिक्षित करो है। इस योजना को भारतीय सरकार के द्वारा कन्या शिशु के लिए जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना बीबीपी महिला एवं बाल विकास संचालय स्वस्थ संचलीय और परिवार कल्याण औषधीय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल है। लड़कियों की सामाजिक स्थिति में भारतीय समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने में लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। ये आपका हो गया पहला का, दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए
पहला का दूसरा। उसके बाद देखिए आगे क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखिए इस योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 में हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में किया था। हरियाणा में इसलिए क्योंकि हरियाणा राज्य में इस समय 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियां ही थी, जिसके कारण वहां लिंगानुपात गड़बड़ा गया था। इस योजना का शुरुआत में पूरे देश के 100 जिलों में जहां पर सबसे अधिक लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ था, वहां पर इस योजना की प्रभावी तरीके से लागू किया गया और आभासी वर्षों में इसे पूरे देश में लागू किया गया था। पर जब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे सेंट्रल एग्जाम का हिंदी का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो आपका जो है 1000% जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम देने के बाद। चलिए प्यारे बच्चे आपका दूसरा नंबर का तीसरा का आंसर देख लीजिए। आप लोग क्या था, राम विलियन जनिए वरदराज कुंवर कमल कुसुम फूले कुमुद और सुकुपित भय भृंग सता भले कमतूर खम शेर सुनु बोलता किनारा है संपत रामभती तो गरकनी में बाछरा हित धाई दिंदु मलिन रवि प्रकाश का ये गावती आपका हो गया। दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया, दूसरा का तीसरा का आंसर होगा। अब देखिए चौथा का देख लीजिए कि आपका, तो जाने क्यों अब लगने लगा है गांव अपना पराया, वह पेड़ जिसकी छांव भी कभी देती थी आनंद, तालाब जिसकी हर लहर में खुशी उगरती थी, क्यों कब कैसे इन छाँव में। उसके बाद देखिए बच्चे आप लोग बस इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है, बस आपका इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए तीसरा का जो आंसर लिखना है बच्चे आपको, तीसरा का जो ना आपको जो ना यहाँ पे पत्र ही पूछ दिया है। क्या पूछा आपका विषय, देखिए विषय पुस्तकालय में कुछ और हिंदी के पुस्तक या मंगवाने के लिए पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए महोदय देखिए, महोदय मैं आपके विद्यालय में कक्षा यहाँ पे 6F लिखे, यहाँ पे आप लोग 12F कर दीजिए। जो करना आपको 12वीं की छात्रा हूँ, आपको जो बच्चा आप लड़का है या फिर लड़की है तो आप लोग उसी सबसे लिखिए, ठीक है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं का अभाव है। अंग्रेजी की तो बहुत सी पत्रिकाएं आती है जबकि हिंदी की बहुत कम पत्रिकाएं आती है। पुस्तकालय में इस विषय में पुस्तकालय अध्यक्ष में से पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। इस सभी छात्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं का भी पढ़ना चाहते हैं, अतः आपसे सविनय निवेदन है कि पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं उपलब्ध कराने में समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ये आपका बस इतना ही करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब जो आपका चौथा का आंसर है, चौथा का आपका दूसरा का देख लीजिए आप लोग क्या है, तो आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण योगा काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग जोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुखा मिलता है। ये आपका हो गया चौथा का दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथा का तीसरा देखिए, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर देखिए, जय जो जाते थे कि जन संतोष समितियों भी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें। जी ये भी चाहते थे संघर्ष। ये आपका हो गया चौथा का तीसरा हो गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पे आगे थोड़ा सा और है। चलिए, समितियों के केवल शासन ही संघर्ष नहीं करें बल्कि उनका काम तो समाज के हर उपन्यास और उन्नतिपूर्ण अन्याय होते इनका भी दमन करेगी। अब देखिए आगे क्या आपका, तो चौथा का आंसर देखिए क्या आपका, तो जारी की पराधीनता की शुरुआत को सटीक रूप से तय करना मुश्किल है क्योंकि यह अलग अलग समाजों संस्कृति ऐतिहासिक समय कालों में अलग अलग समय पर शुरू हुई थी। हालांकि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियां में इस प्रकार डाला जा सकता है। अब देखिए पांचवा देख लीजिए, अंग्रेजी लोहे में किसानों का अत्याचार करते हुए किसानों को झील की खेती कराने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें उचित मूल्य नहीं देते थे। इसके अलावा किसानों पर भारी लगाया जाता था, उन्हें कर्ज में डुबा दिया जाता था। ये आपका हो गया चौथा का पाँचवा। अब देखिए छठा देखिए, चौथा का छठा देख लीजिए फटाफट से।
मानव और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे, क्योंकि अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हुए सेना एक दूसरे को दुश्मन मानक वर्मा भारत की ओर से अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में गया था, जबकि दूसरे और जापानी थे। ये आपका हो गया चौथा का पाँचवा। अब देखिए पाँचवा का पहला देख लीजिए फटाफट से आप लोग क्या आपका, तो हिंदी साहित्य में प्रखर प्रतिभा संपन्न कवि अशोक वाजपेयी की हार जीत कविता अत्यंत ही प्रामाणिक। इससे कवि ने युग बोध और ऐतिहासिक बोध का सामान्य क्या आपका सम्यक ज्ञान जनता के कराने का प्रयास किया है। इस कविता में जन जीवन की जलवंत समस्याओं एवं जनता की अबोधा निर्दोष कवि छवि को रेखांकित किया गया है। ये आपका हो गया पाँच का पहला। अब दूसरा देखिए आप लोग क्या है, गाँव का घर ज्ञानेंद्र पत्ती समकालीन कवि है। नव पूंजीवाद आर्थिक क्या आपका, तो उदारवादी के कारण ग्रामीण संस्कृति में जो बहुआयामी बदलाव आया है, इस संस्कृति को नष्ट होता हुआ देख दुखी होते हैं। उन्होंने जो बचपन में दिन गुजारे हैं वह स्मृतियों में बस जाता है, इसलिए गांव का घर याद करते हैं। ये आपका हो गया पाँचवा का दूसरा। अब देखिए पर बच्चे पाँचवा का तीसरा देख लीजिए आपका क्या है, तो एल्यूमिनियम का पता चलने के बाद लोहा दूसरा ऐसा धातु था जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। इसे एक सबसे उपयोगी धातु माना जाता था, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता था। यह विश्वास किया जाता है कि कांस्य युग के अत्यंत में संयोग वंश लोहे की खोज हुई थी। तो बच्चे आपका जो है पाँचवा का तीसरा हो गया। फिर आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो ना क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव का जो ना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर ये बता दिया हूँ, जो आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।